नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि किन गलतियों से रूठ जाती लक्ष्मी या घर में कलेश होते हैं या फिर किन किन जो बातें हैं ऐसी जिनसे आपको ध्यान रखना है, उनके कारण लक्ष्मी रूठ जाती है, आती हुई लक्ष्मी रुक जाती है, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है और नकारात्मकता जो घर में है वो आती है किन किन गलतियों से। तो आज हम जो गलतियों की समीक्षा करने वाले हैं, जो इनसे आपके जो लाखों का नुकसान होता है, जो लक्ष्मी रूठ जाती है, उन सामान्य जानकारी को अपन जानने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो ये है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये अगरबत्ती स्टैंड है। ठीक है, आप घर पे पूजा अर्चना जो करते होते हैं तो ये जो अगरबत्ती स्टैंड को रोज साफ करना चाहिए। कुछ लोग इसको भगवान का समझ के उस ताक पे हाथ नहीं लगाते, लेकिन इसको रोज साफ करना चाहिए। दिया का स्टैंड है उसको रोज साफ करना चाहिए, इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। देखो, लक्ष्मी का एक जो सिद्धांत है वो सबके साथ आती है और कहीं पर भी रह सकती है, लेकिन जो उसका दुरुपयोग करता है ना वहाँ से चली जाती है। तो सबसे पहले जो आपको ये जो भगवान का दिया बत्ती का जो स्टैंड होता है इसको सदैव साफ करें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग दूसरे नुकसान की या दूसरे उपाय की। ये है माला। दोस्तों ये जो अपन देवताओं के चढ़ाते हैं या फिर किसी का भी, तो ये जो फूलों है, ये जो फूल है, ये फूल जो खुशबू देते हैं, इनकी जो सूख जाए माला, या तो उसको क्यारी में डाल देवे या फिर इसको यहाँ से हटा लेवे, जहाँ कर भी अपने घर पे जहाँ भी है, तो वहाँ से ये जो लक्ष्मी है जो सूखे फूलों से उनके कारण नहीं आती है तो उसके यहाँ से रूठ जाती है। फिर बात करते हैं घर में जो आपके दीपावली या कोई पर्व चला जाता तो उसके बाद जो मिट्टी का दिया है, तो मिट्टी का दिया अगर आपने एक बार जला लिया, उसका उपयोग कर लिया, तो इसको मिट्टी में ही जोत कर देवें और मिट्टी में ही इसको दबा देवें, क्योंकि दोस्तों मिट्टी का दिया एक बार जलाना है। और इसमें वैसे भी ये शुभ रहता है कि अगर जो हम लोग जो दिया जलाते हैं, जैसे इसमें जो दिया जलाते हैं, इसके बजाय अगर रोज़ मिट्टी का दिया जलाएंगे ना, तो दोस्तों 1 रुपये का एक दिया आता है और एक जो कुम्हार है जो मिट्टी के जो दिए बनाते हैं उनको भी लाभ मिलेगा और आप में नवीनता आएगी। पहले भी लोग मिट्टी का दिया ही जलाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगली कड़ी में। अगली कड़ी में ये आपका लोटा, ये तांबे का लोटा है। तो घर में जो भी मुख्य मटकी होती है ना, तो वहाँ से जो पानी लिया जाएगा वो इस लोटे से ही लेवें, ताकि सबके लिए स्वास्थ्यप्रद हो। और जो लक्ष्मी है वो तांबे में निवास करती है, सोने में निवास करती है, अलग अलग धातु में निवास करती है, तो स्टील से ना लेकर इसमें लेवे। उसके बाद हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, घर में दर्पण या जो चेहरा देखने का जो कांच होता है ना, इसको साफ नहीं करते हैं। देखिए ये, तो इसको साफ नहीं करते ना, इस तरीके से लक्ष्मी रूठ जाती है। तो आपका जो दर्पण है लक्ष्मी को प्रकाशमान माना गया, तो आप अगर दर्पण अगर रोज़ साफ नहीं करते, बिल्कुल बारीक से रोज क्लियर करते हैं ना, तो लक्ष्मी आपके पास रहेगी, वरना रूठ जाती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगली चीज़ की। ये पानी का गिलास है। तो बहुत बार क्या होता है, लोग इसमें आधा गिलास पानी पीते हैं और फिर आधे गिलास को, जैसे अभी पी लिया, आधे गिलास को पिया और आधे गिलास जो इतना सा बचता है ना, तो इसको यहाँ पे ऐसे गिरा देते हैं। जल को व्यर्थ गिराना से लक्ष्मी पूर्णतया रूठ जाती है, इसकी बहुत सावधानी रखें। इसलिए आपको पता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि बोक से, यानी इस तरीके से मुंह पे लगा के, हाथ लगा के पानी पिया जाता था। तो ये बहुत बड़ा पैटर्न था। इसके अलावा हम बात करते हैं लक्ष्मी रूठने के जो नुकसान हैं। लक्ष्मी रूठती है इन जालों से भी। दोस्तों आप गौर से देख रहे होंगे, ये जो घर में जाले लग जाते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं तो 7 दिन में एक बार अवश्य इन जालों को साफ करें। इनको जो यहाँ से भी लक्ष्मी रूठने का सबसे बड़ा नुकसान, जाले और गंदगी। जो ये हम लोग क्या कि होली दिवाली सफाई करना शुरू करते हैं, होली दिवाली नहीं, 7 दिन में एक बार जाले अवश्य लेवें, इससे भी लक्ष्मी रूठ जाती है। फिर दोस्तों अगली चीज है, जिन भी घरों में ये पानी टप टप टपकता है वहां से 100% लक्ष्मी रूठ जाती है। चाहे आपके बाथरूम में हो, चाहे कहीं पे भी हो, अगर पानी टपक रहा है तो तत्काल प्रभाव से आप नल को चेंज कीजिए, क्योंकि जल का अपमान फिर यहाँ से होता है। तो आप ये जो टूटी है, वैसे तो पहले घड़ों में पानी रखा जाता था, वो अपमान में नहीं कहलाता था, घड़ों से ही लेना होता था, लेकिन अब जब आपने नल लगवा दिए तो इसको पानी को गिरने ना देवे। ये टप टप जिन जिन घरों में आपको देखा होगा कि इस पे मधुमक्खियां भी बैठती है, टप टप पानी जहां पे भी गिरता है वहां से लक्ष्मी भी टप टप होके नाराज होके चली जाती है। अगली बात करें लक्ष्मी के रूठने की, तो दोस्तों ये जो झाड़ू है, झाड़ू लक्ष्मी का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। तो इस झाड़ू को उस जगह पर छिपाना चाहिए जहां आपकी सफाई हो गई और लोगों को ये नजर ना आए, तो ये गुप्त लक्ष्मी कहलाता है। तो इसमें क्या कि इसको अवश्य छिपाएं काम लेने के बाद। उसके अलावा मैंने देखा है
कि बहुत सारी महिलाएं काम होने के बाद इस झाड़ू को इस तरीके से गिरा देती है। तो दोस्तों ये गिराना सबसे बड़ी लक्ष्मी को नुकसान पहुंचाना है। इसके अलावा घर में अशांति फैलाने का सबसे बड़ा कारण है कि आप अगर काम लेने के बाद जहाँ पे भी रखना वहाँ झाड़ू फेंक देते हैं। तो ये गिराना सबसे बड़ी लक्ष्मी का रूठने का सबसे बड़ा कारण है। आगे के कारण की बात करें दोस्तों, तो आगे का कारण ये निकल कर आता है कि घर में जो रद्दी है, चाहे रद्दी के अखबार है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो इस रद्दी को समय समय पर आप निकालते रहें। जितनी आप इकट्ठे करते हो ना, जैसे आपने 6 महीने की इकट्ठी कर ली, वो अगर आपका बिजनेस है अलग बात है, आपको उपयोग में आता है अलग बात है, आपको भविष्य में चाहिए अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपके रद्दी है 1 महीने की, उसको निकाल लीजिए। उस पैसे से आप चाहें तो पशु पक्षियों के लिए दाना खरीद सकते हैं, दाना डाल सकते हैं, तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ से लक्ष्मी का, क्योंकि जो लक्ष्मी को है जो व्यर्थ चीज़ें पसंद नहीं, उसके अलावा घरों में जो ये इस तरीके की आप लोगों ने देखा होगा, ये प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह जो ये रखते हैं, तो इनको व्यवस्थित जगह पे रखें। हर जगह, जैसे हर दीवार में जो होता है ना, कुछ महिलाएं इस तरीके से इस दीवार में इसको रख देती है दबा कर, तो ये बिल्कुल गलत होता है। यहाँ से भी लक्ष्मी का रूठना प्रारंभ हो जाता है। आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे की बात में आता है परात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी काल में है, यात्रा काल में है, तो माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके घर में जो परात है, जो जिस पे आटा लगाया जाता है, उस परात को अगर आप नियमित रूप से साफ नहीं करवाते हैं या नहीं करते हैं, तो अवश्य लक्ष्मी रूठ जाती है। क्योंकि इनके जो परात के जो छोटे छोटे होते हैं, यहाँ जो आटे के रह जाते हैं, और लक्ष्मी को जो रूप माना गया है, जो अन्नपूर्णा देवी माना गया है, तो वहाँ का उनका अपमान हो जाता है। तो परात को अवश्य रोज साफ करें। अब बात करते हैं दोस्तों लक्ष्मी के रूठने के अन्य कारण के। देखो, लक्ष्मी का मतलब केवल धन पैसा नहीं है। धन पैसा होता तो आज विदेशी लोग खुश होते हैं। लक्ष्मी का जो 8 प्रकार बताए, उसमें एक स्वच्छता है। तो आपके अगर लेट बात की चप्पल है या ऐसी सामान्य चप्पल है जो बिल्कुल गंदी हो रही, तो इनको अवश्य साफ रखें, इनको ब्रश लगा के साफ करें। ऐसी जो चप्पल है जो धोने योग्य है, तो उनको जरूर साफ करें। ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है लक्ष्मी के रूठने का। जो आप देखिए इनकी गंदगी, इस तरीके से गंदगी, तो नकारात्मकता आपके भीतर आएगी। तो नकारात्मकता आएगी तो सकारात्मकता कैसे आएगी? तो उसके लिए आपके पॉजिटिव विचार हुए, तो उसके लिए साफ स्वच्छ ये सारी चीज़ें होती है। बहुत बार क्या होता है कि इससे टूटी हुई चप्पल से काम चलाते रहते हैं। नहीं है, वैसे भी आजकल प्लास्टिक की चप्पल मिलती है, तो आप उसको अवश्य नहीं खरीद लेवे, या फिर साफ सफाई नीट एंड क्लीन रखें, चाहे बाथरूम की चप्पल हो, चाहे आपकी सामान्य चप्पल हो। अब बात करते हैं अंतिम कारण की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा लॉजिकल कारण है। इसका शोध किया गया है कि जिन घरों में ये जो कपड़े लटकते हैं ना, लटकते हुए कपड़ों से लक्ष्मी अवश्य रूठती है। महिलाएं तो वैसे भी अपने कपड़े लटका नहीं सकती, तो वो तो समेट के रखती है। लेकिन पुरुषों के जिन के कपड़े, ये अंग्रेजों की देन है, ये भारत की देन नहीं है। भारत में तो धोती कुर्ता चलता था, तो वो समेटा जा सकता था। लेकिन जिनके भी कपड़े लटकते हैं, इनमें दोस्तों एक चीज़ ये भी होती है। देखो, इसमें छिपकली वगैरह कुछ जी जानवर जो भी होते हैं, जो कीट पतंग होते हैं, वो भी घुस जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर आपको या तो इनको साफ करके पहने। लेकिन लटके हुए कपड़े आपके अगर इस्त्री हो रखे, तो उनको जमा के रखें, कबाड़ में जमा के रखें। तो जिस तरीके से जो कबाड़ बनाए जाते हैं, तो दोस्तों ये कबाड़ों में कपड़े रखे जाते हैं, तो व्यवस्थित होते हैं। और ये लटके हुए कपड़े सबसे बड़ा जो लक्ष्मी का है नुकसानदायक जो ये उपाय, मतलब ये जो कारण है। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कारणों पर अवश्य समीक्षा करें। आप अगर झाड़ू को साफ रखना या सुंदर रखना या सही ढंग से रखना, चप्पल साफ करना, ये जो कांच साफ करना, ये सारे उपाय अपनाएंगे ना, तो आपको खुद को 15 दिन में इतनी पॉजिटिविटी नजर आ जाएगी, तो आप खुद महसूस करेंगे कि लक्ष्मी के रूठने के कारण क्या है। धन्यवाद दोस्तों।